हेलो साथियों, आपका स्वागत है सरकारी जॉब एस्पिरेंट परिवार में। आइए हम बात करते हैं भारत देश के उद्योगपति के बारे में, जो मुकेश अंबानी जी हैं। ये बहुत चर्चा में बने हैं फिलहाल में। अब इनका बताते हैं किस लिए चर्चा में बने हैं। कहीं न कहीं पूरा सुनोगे तो रूह काँप जाएगा। जैसे कि इनके बेटे की शादी हो रही है और यहाँ तक उद्योगपति क्या करते हैं, जब बेटे की शादी या बेटी की शादी होता है, तो उसमें बहुत बड़ा-बड़ा ऑफ़र लोगों के लिए करते हैं कि इस अपने बेटे की खुशी में, शादी की खुशी में हम जनता के लिए ये कर रहे हैं। बहुत बड़ा-बड़ा ऑफ़र रहता है। और इन्होंने क्या कर रहे हैं, सब कुछ उल्टा हो रहा है। इन्होंने क्या किया कि जनता के पैसे से अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। जो हमारे लोग एक मध्यम वर्ग के लोग हैं हमारे भारत देश के, उनके पैसे से, एक जो गरीब लोग हैं उनके पैसे से अपने बेटे की शादी कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। कहीं न कहीं मेरे साथियों, इनका पूरा काला सच जानते हैं और इनके बारे में जानते हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या रीज़न है। जैसे कि मेरे साथियों, इस सरकार को तो अपने मुट्ठी में ले ही रखे हैं। अब कहीं न कहीं पूरे भारत देश को अपने मुट्ठी में लेना चाहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ये कभी नहीं कर पाएँगे कि बहुत पहले की बात है, जब भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था, तो एक समय ऐसा आया जब हमारा भारत देश सब मिलके एकजुट होके और यहाँ से खदेड़ दिया अंग्रेज़ों को कुत्तों की तरह। और वही हालात है, जो भी हमारे भारत देश पे राज करना चाहा और एक कौन है लोगों की दर्द नहीं समझेगा और अपने मुट्ठी में और शासन करना चाहेगा लोगों के ऊपर, वो एक ना एक हमारे जब भारत देश पूरा जुट हो जाएगा, तो उसको खदेड़ फेंकेगा। तो कहीं न कहीं ऐसे हो रहा है। जब 2015-16 की बात है, जब जियो रिलायंस आया, तो इन्होंने क्या किया, जियो का सिम लॉन्च किया। तो इन्होंने फ्री में देना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल फ्री में। इसके पहले बीएसएनएल था, तो कहीं न कहीं उसका प्राइस था और कहीं न कहीं वो 3G था, उतना सुविधा नहीं था। इन्होंने 4G लॉन्च किया और फ्री में देना स्टार्ट कर दिया। सिम फ्री में दिया इन्होंने, फिर उसके बाद डाटा भी फ्री में दे रहे थे और अनलिमिटेड डाटा दे रहे थे। फिर 3 महीना तक अनलिमिटेड डाटा दिया, फिर उन्होंने 2 महीने, 3 महीने का प्लान फिर जारी किया कि 4 जीबी अब पर मंथ मिलेगा, 4 जीबी और वो भी फ्री। फिर उन्होंने 1 जीबी कर दिया। 1 जीबी के बाद वो सोचे कि अब मजबूर हो गए, हमारे पास यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो गए, लोगो बहुत ज़्यादा जुड़ गए, अब यहाँ प्राइस रखते हैं। फिर प्राइस रखना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों की मजबूरी थी, क्योंकि जियो सिम सब लोग ले चुके थे और कहीं न कहीं इतना बढ़िया व्यवस्था दे रहे थे, हर जगह नेटवर्क रहता था, जो फिलहाल उस समय जो बीएसएनएल नहीं कर पाता था। उसका 4G नहीं था और उसके बाद में हर जगह नेटवर्क नहीं रहता था। उसका जो सर्विस थी, बहुत बेहतर नहीं थी। उसके उसके कंपेयर में इनका बहुत अच्छा था। तो कहीं न कहीं ध्यान नहीं दिए लोग और यूज़ करते चले गए और सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे और पहले नंबर पे आ गए और इन्होंने प्लान प्राइस बढ़ाते चले गए और प्लान प्राइस बढ़ाते चले गए। फिर क्या हुआ, इन्होंने फिर यहाँ 2024 में जुलाई में क्या हुआ, ये किए कि अपने बेटे का शादी थाने हुए हैं कि बेटे का शादी होने वाली है। इन्होंने क्या किया, अचानक 25% बढ़ा दिया। यहाँ पे बेटे की शादी की खुशी में लोग डाउन करते हैं कि जो लोग हमारे देश के लोग हैं, उनको एक ऑफर देते हैं कि और कम कर देंगे रिचार्ज, अच्छे से अपना रिचार्ज करिए और एन्जॉय करिए। इन्होंने उल्टा कर दिया, इन्होंने 25% बढ़ा दिया कि जनता से हम पैसा ले लेंगे, एक मध्यम लोग से पैसा ले लेंगे, एक गरीब लोग से पैसा ले लेंगे और हमारे बेटे की शादी में काम आ जाएगा और जो-जो अच्छे-अच्छे सेलिब्रिटी आएँगे, उनको अच्छे से स्वागत कर पाएँगे, अच्छे से हर चीज़ उनके लिए कर पाएँगे। तब बाद में चर्चा होगी कि मुकेश अंबानी के बेटे में इतना पैसा खर्च हो गया, वो पैसा सब जनता का रहता है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे होने लगा। तो इसके बारे में ऐसे जब होता चला गया, तब ये उल्टा पड़ गया। जो बीएसएनएल लोग भाग रहे थे और हमारे भारत देश के लोग जुट होने लगे और बीएसएनएल की तरफ दौड़ने लगे कि बीएसएनएल फिर सोचा कि कहीं न कहीं इसका सस्ता प्लान है और कहीं न कहीं बेहतर करेंगे। तो लोग क्या करेंगे, ये क्या जाने, उद्योगपति के जाने, एक जो वहाँ के मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिसके पापा मज़दूरी करते हैं, एक दिन का उनका इनकम ₹200 ₹300 रहता है, जो वो 2 दिन ड्यूटी करेंगे, उसके बाद में 2 दिन पूरा मज़दूरी करेंगे, मेहनत मज़दूरी करेंगे, तब रिचार्ज कराएँगे अपने बेटों के लिए। यहाँ पे ये चीज़ें पता होते हुए कि हर एक लोगों की ज़रूरत है, कहीं न कहीं यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, कहीं न कहीं नेट से पढ़ाई करते हैं, कहीं न कहीं जो कोर्स है परचेज़ करके पढ़ाई करते हैं, किसी का बेटा और बेटियाँ, हर घर में यूज़ है, हम बढ़ा देंगे तो मजबूरी से लेना पड़ेगा। ये क्या जाने उद्योगपति लोग गरीबों की दर्द, ये कभी नहीं समझ पाएँगे। इनका ही पैसा लेके और अपने घर में जश्न मना रहे हैं। किसी घर में रोटी नहीं है और किसी के घर में जश्न हो रहा है। ये चीज़ें बहुत अलग की बात है और सोचने वाली बात है मेरे साथियों। तो वही यहाँ पे ये चीज़ें शुरू हुआ, आप देख रहे हैं जियो के उल्टे दिन शुरू। जियो के उल्टे दिन शुरू, बीएसएनएल फिर जलवा दिखाने को तैयार। कहीं न कहीं हमारे भारत देश के लोग फिर बीएसएनएल की तरफ जाने लगे और उसके बाद में एक बार फिर बीएसएनएल के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ने लगे। क्या हो पाएगी बीएसएनएल की घर वापसी? आइए हम बात करते हैं, जैसे कि 25% जब इन्होंने बढ़ाया, तो एयरटेल जो लोग सिम यूज़ कर रहे हैं, दोनों लोग की मंशा थी, फिर इन्होंने भी बढ़ा दिया 21% कि कहीं न कहीं करना ही पड़ेगा। और जब यह देखिए, पहले जब से ये जियो आया है, ये कहीं न कहीं पूरा बीएसएनएल जो था, वो लॉस में चल रहा था और जाके थोड़ी बहुत स्थिति सुधरी है 20 से 21 में इनकी। लेकिन अब कहीं न कहीं बहुत बेहतर स्थिति होने जा रही है और इनका तीनों लोग का खात्मा हो जाएगा। जो जनता को चूस रहे हैं, उनका खात्मा हो जाएगा कहीं न कहीं। अब यहाँ पर देखिए,
अब टाटा के हाथ में चला गया, टाटा के हाथ में बीएसएनएल चला गया। अब अच्छी सुविधाएँ देंगे, हर जगह वो टावर लग रहे हैं, 4G कनेक्शन, 5G कनेक्शन होगा और हर इतना टावर लगेंगे, 1 लाख से ज़्यादा टावर लगेंगे, सब जगह नेटवर्क अवेलेबल रहेगा। लेकिन हमारे भारत देश में सबसे सस्ता प्लान रहेगा। अब सबसे बड़ी कमी है हमारे सरकार की, जो कहीं न कहीं ये प्राइवेट की कंपनी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और सरकारी कंपनी की तरफ कम ध्यान देते हैं और ये बताते हैं, एग्ज़ाम्पल देते हैं कि ये कंपनी देखिए और प्रचार करते हैं। जो सेलिब्रिटी हैं, वो भी प्रचार करते हैं। आप देखे होंगे कि जियो का बहुत सारे लोग प्रचार किए हैं, लेकिन बीएसएनएल का कभी कोई प्रचार नहीं किया है और हमारी सरकार सरकारी सरकारी कंपनी की तरफ बहुत कम ध्यान देती है। अगर जब ध्यान देती और सरकारी कंपनी को बढ़ावा देती, तो आज ये हालत नहीं आती भारत देश की। यहाँ पर देखिए, जैसे कि देख लीजिए, बीएसएनएल पूरे भारत में 4G, 5G सेवाओं के लिए 1.12 लाख टावर लगाने जा रहा है। अब टाटा के हाथ में चला गया है। अब आप यहाँ पे देखिए, रतन टाटा के हाथ में। अब टाटा कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है और कहीं न कहीं पूरे भारत में हर एक जगह, हर एक गाँव-गाँव तक पहुँचाएगी। बहुत कम दिन में जो अभी चल रहा है वोडाफ़ोन, एयरटेल और जियो का, इनका सबका खात्मा तय हो जाएगा। जो एक गरीब जनता को, एक मध्यम लोग को और एक जिसके पास बहुत कम इनकम है, किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनसे पैसा ले रहा, चूस रहा है, तो उसका एक ना एक दिन खात्मा तय हो जाता है। यहाँ पर देखिए, जो बीएसएनएल है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जियो का है। पहले का प्लान देख लीजिए, 155, 299, 479। अब क्या है, वही प्लान बढ़ के आप यहाँ पे देख सकते हैं आप 189, 349, 589, 579। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे इसी के कंपैरिजन में जो बीएसएनएल है, आप देख सकते हैं सबसे सस्ता रिचार्ज है। 24 दिन के लिए 99, 84 दिन के लिए 319। यहाँ पर देखिए 118 का भी हो रहा है, 153 का भी हो रहा है और सबसे सस्ता जो था, यहाँ पर देखिए 98 और 99 वाला भी रिचार्ज जारी कर दिया। अब कहीं न कहीं सबसे बेहतर करने जा रहा है हमारे भारत देश के जनता जो हैं, हमारे भारत देश के लोग जो हैं, एक बार फिर विश्वास करके बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं। अब बीएसएनएल कैसे लोगों के साथ खरा उतरता है और कितना बढ़िया सर्विस देता है, अब वो बीएसएनएल के ऊपर है कि सँभाल कैसे पाता है लोगों को। अब यहाँ पर देखिए, बीएसएनएल ने दी खुशखबरी, देश भर में लगातार 10,000 4G टावर 5G की जगी उम्मीद। ये तो बहुत कम है। घर बीएसएनएल की घर वापसी तय, ये तो 1 लाख से ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए, आक्रोश में हैं लोग, आक्रोश में कुछ नहीं कुछ करते थे, तो अपने बेटे से बात करते थे, अपने बेटी से बात करते थे, जब वहाँ पे रहते थे घर पे। कुछ ना कुछ करते हैं छोटे मोबाइल में, इन्होंने मोबाइल लॉन्च किया कि हमारा जियो ही चलेगा, उस मोबाइल में जियो ही सिम चलता है। आप देखिए, फिर इन्होंने क्या किया, मोबाइल लॉन्च करके दिया, फिर इन्होंने पैसा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। एक गरीब का आक्रोश देखिए, एक जनता का आक्रोश देखिए, सिम ही जला रहे हैं और यहाँ से बायो कट कर रहे हैं, अब देखिए इनका फेस उतर गया, यहाँ से। ये गरीब जनता के पैसा से अपने बेटे का शादी करेंगे, अब सब लोग जियो हटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीएसएनएल के बढ़ते कस्टमर को देख जियो और एयरटेल क्या सस्ता करेंगे अपना प्लान। अगर सस्ता नहीं करेंगे, सस्ता भी करेंगे। अगर सस्ता बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे तो इनका खात्मा तय है, अगर सस्ता नहीं करेंगे तब भी तय है। यहाँ पर देखिए 3 दिन में लगभग 70 लाख से ज़्यादा कंपनियों के सिम बीएसएनएल में हुए पोर्ट, बाकी कंपनियों को बड़ा झटका। यहाँ पर देखिए, तब देखिए यहाँ पे बीएसएनएल को लेके कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखिए, एयरटेल, जियो और वोडाफ़ोन से सब लोग बीएसएनएल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बहुत बड़ा मौका है, एक बार बीएसएनएल के हाथ में खुद अगर बीएसएनएल चाहेगी, बीएसएनएल कंपनी और सरकार चाहेगा और यहाँ के सब लोग चाहेंगे तो फिर एक बार इतना आगे उठेगा कि यहाँ प्राइवेट कंपनी का सिस्टम सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, शादी कर रहे हैं, अपने बेटे का शादी कर रहे हैं जनता के पैसे से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हंसराज मीना ने क्या-क्या ट्वीट करके, मैंने अपने घर की 3 जियो सिम बंद करवा दी। यहाँ पर देखिए, सब लोग जियो सिम बंद करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा है, जिस देश का राजा प्राइवेट कंपनियों का प्रचार करता हो, उस देश की सरकारी कंपनी का बेड़ा गर्क होना संभाविक है। यहाँ पर देखिए, अब यही चीज़ कर रहे हैं, जब हमारी सरकार ऐसे है और वहाँ पे जब प्राइवेट कंपनियों का प्रचार कर रहा है और उन्हीं का सपोर्ट कर रहा है, तो कैसे ने सरकारी कंपनी है वो नीचे जाएँगी। कभी सरकारी कंपनी के बारे में उतना अच्छे से नहीं सोचता है। जिस दिन सोचने लगेंगे प्राइवेट के अपेक्षा सरकारी के बारे में, सरकारी कंपनी के बारे में, उस दिन हमारे भारत देश में ऐसा दौर नहीं आएगा और सरकारी कंपनी बहुत आगे रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं। यह बात तो सभी जानते हैं कि जियो, एयरटेल और वोडाफ़ोन ने अपने रिचार्ज प्लान को महँगा कर दिया है, ये तो आपको पता है। यहाँ पे बीएसएनएल यूज़र्स को कंपनी का नया तोहफ़ा दिया जा रहा है। एक बार फिर बीएसएनएल ने अपने यूज़र्स का ध्यान रखते हुए नए प्लान बाज़ार में उतारे हैं। एक बार फिर दोबारा इन्होंने लोगों के बारे में सोचा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने 58 और 59 रुपए वाला 2 नए रिचार्ज का प्लान लॉन्च किया इन्होंने। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आज ही यहाँ पे आप देखिए बीएसएनएल का कितना सस्ता है, उसकी कंपैरिजन में सब देखिए। 199 का 30 दिन का है और इससे कहीं न कहीं सस्ता है। मेरे साथियों, इतना ही था जो आज की डेट में समझने और सोचने की ज़रूरत है।
कि यहाँ पे जब किसी बेटे की शादी होती है, जो लोग बहुत अमीर एक उद्योगपति होते हैं, तो अपने बेटे की शादी की खुशी में लोग जो जनता होते हैं, अपने भारत देश के लोग होते हैं, उनको ऑफ़र देते हैं और कहीं न कहीं पूरा देश जो है जश्न मनाता है कि इतना छूट मिल गया, इस चीज़ में छूट मिल गया। जो जनता है उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिए पैसा का। लेकिन ये कहीं न कहीं जनता से लेके और यहाँ भारत देश से लेके और अपना बेटे की शादी कर रहे हैं, मेरे साथियों। चलते हैं फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।